बुक सुगम भारती क्लास 4। ये क्लास 4 के बच्चों के लिए उनकी हिंदी की बुक का पाठ 11 है, सुखमय जीवन का आधार। इस पाठ में ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना जीवन सुखी करना है तो उसका आधार क्या है, मतलब वो किन कारणों से सुखी रह सकता है। तो जीवन सुखी उन्हीं का हो सकता है जिनका स्वास्थ्य अच्छा रहता हो। तो सुखमय जीवन का आधार है निरोगी काया। निरोगी काया मतलब ऐसा शरीर जो बीमार ना हो। और निरोगी काया पाने के लिए क्या करना चाहिए? 2 बातें। एक, नियमित दिनचर्या, मतलब आपका रूटीन बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, खाने पीने सोने व्यायाम का और सभी चीज एकदम टाइम टेबल से। और दूसरा, स्वच्छता का ध्यान, आसपास की सफाई जिसमें शामिल है, अपने शरीर की सफाई, अपने घर की सफाई। इन सब बातों को हम इस पाठ 11 सुखमय जीवन के आधार में देखेंगे। अब इसके अलावा हम हिंदी व्याकरण का भी कुछ हिस्सा इसमें देखेंगे, जिसमें आएगा वचन, क्रिया, क्रिया का प्रयोग, संज्ञा और सर्वनाम। ये सभी आपने क्लास 3 तक पढ़े हैं और अभी भी हम इनको बारी बारी से देखेंगे। तो इस वीडियो में पाठ की व्याख्या है सभी अभ्यास प्रश्नों के हल के साथ। तो शुरू कर देते हैं हम। पाठ 11 सुखमय जीवन का आधार। आप अपनी बुक में फिंगर रखेंगे। यह सच है कि पहला सुख निरोगी काया है। हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने और हंसाने को मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है, सुबह तरोताजा उठते हैं, हम काम स्फूर्ति से करते हैं, आलस से पास नहीं पटकता, भोजन पचता है, समय पर भूख लगती है। पर जब स्वास्थ्य ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है, न नींद आती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तन मन पर उदासी छा जाती है। इसीलिए तन और मन स्वस्थ रहे, ऐसी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने से क्या फायदे हैं और अस्वस्थ मतलब बीमार रहने से क्या नुकसान है। सबसे पहले बात शरीर की सफाई की है। हम काम के लिए इधर उधर आते जाते हैं, परिश्रम से शरीर से पसीना निकलता है, पसीने में धूल के कण मिलने से शरीर पर मैल की परत जम जाती है, जिससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। इसके लिए नियमित स्नान करना चाहिए। त्वचा पर जमे मैल को मोटे कपड़े से रगड़कर साफ करना चाहिए। दांत साफ करना व नाखून काटना भी आवश्यक है। दूसरे पैरा में ये बताया गया है कि निरोगी काया के लिए है आपको साफ सफाई रखनी है। और साफ सफाई सबसे पहले तो हम अपने शरीर की साफ सफाई की बात करें तो जैसे हम इधर उधर जाते हैं, परिश्रम करते हैं और तो उससे हमारे शरीर में पसीना निकल जाता है। पसीना निकलने के कारण त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हमें रोज नहाना चाहिए अच्छी तरह से, ब्रश करना और नेल्स को काटना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि कितने गंदे से लगते हैं। इसीलिए नियमित मतलब रोज नहाना चाहिए। और केवल साबुन से त्वचा कई बार साफ नहीं होती है, तो कभी कभी मोटे कपड़े से आपको साबुन लगाकर त्वचा को साफ करना चाहिए, उससे मैल साफ हो जाता है। शरीर की सफाई के साथ साथ कपड़ों की सफाई भी आवश्यक है। कपड़े साफ ही पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं। जहां तक हो हमें किसी के बिना धुले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो नहा तो लिया पर गंदे कपड़े पहन लिए तो क्या मतलब, इसलिए कपड़े भी धुले होना चाहिए, क्योंकि बिना धुले कपड़ों में क्या हो सकते हैं, बीमारी के कीटाणु। और वैसे तो हमें अपने खुद के कपड़े पहनना चाहिए, पर यदि कभी किसी के कपड़े पहनने भी पड़े तो बिना धोए कभी मत पहनिए। हमारा घर भी हमें साफ सुथरे रखना चाहिए। नियमित झाड़ू नहीं लगाने से धूल जम जाती है, गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का भय रहता है, सफाई नहीं करने से नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहां भी कीटाणु पल सकते हैं। घर के आसपास भी सफाई रखना जरूरी है। तो पहले तो बात हो गई शरीर की सफाई की, फिर कपड़ों की सफाई की। अब इससे काम चलेगा कि नहीं, हमें घर और अपने आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि घर के आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें मच्छर के लार्वा फैल सकते हो और तरह तरह की बीमारियों की जड़ तो बस वो रुका हुआ पानी ही होता है, चाहे वो कूलर में रुका हुआ पानी ही क्यों ना हो।
झाड़ू रोज लगाना, पोछा करना, इन सभी चीज़ों से हम अपने घर को साफ रख सकते हैं और आसपास की सफाई करना और कराना बहुत ज़रूरी है। खुली धूप और ताज़ी हवा, ताज़ी शुद्ध हवा का सेवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब आप साफ सुथरे तो रह रहे हैं, लेकिन बस घर में ही रह रहे हैं तो नहीं चलेगा। खुली धूप और ताज़ी हवा स्वास्थ्य का सेवन खुली धूप और ताज़ी हवा, शुद्ध हवा का सेवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि धूप से विटामिन डी की प्राप्ति होती है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी हमको धूप से ही मिलता है। और ये जो धूप है, ऐसे नहीं कि आप आराम से 11-12 बजे धूप ले रहे, नहीं। सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, केवल उसी से विटामिन डी मिलता है। तो सुबह की धूप का सेवन, और जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, योगाभ्यास सुबह यदि करते, तो जो शुद्ध हवा हमें मिलती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, बस आपकी ताकत को डबल कर देती है। पानी की शुद्धता भी स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो, नल एवं हैंडपंप का पानी छानकर पीना चाहिए। ऐसे कुएं का पानी भी पिया जा सकता है जिसकी नियमित सफाई की जाती हो। खुले पोखरों, तालाबों का पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध जल पीने से ही हो जाती है। हमें हमेशा शुद्ध जल ही पीना चाहिए। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने सब कुछ साफ सुथरा रख लिया, लेकिन यदि पानी गंदा है तो बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो गंदे पानी से ही होती हैं। क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का तो 70% हिस्सा पानी से बना है, और यदि उसमें गंदा पानी गया तो हमारा बीमार होना तो तय है। तो नल और हैंडपंप का पानी छानकर पीना चाहिए, और ऐसे कुएं का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए जिसकी नियमित सफाई ना होती हो। और पोखरों और तालाबों का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। क्यों लिखा है? क्योंकि पोखरों और तालाबों में रुका हुआ पानी होता है। जैसे नदी में बहता पानी होता है, लेकिन पोखरों तालाबों में कैसा पानी होता है? रुका हुआ। और जो रुका हुआ स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, उसकी उसकी क्या उसमें क्या विशेषता होती है? रुके हुए पानी और बहते हुए पानी में, बहता हुआ पानी साफ होता है और रुका हुआ पानी में गंदगी इकट्ठी होती जाती है। इसीलिए ऐसा अशुद्ध जल पीने से बीमारियां हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि हम हमेशा शुद्ध जल ही पिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन भी आवश्यक है। खुली रखी हुई चीजें जिन पर मक्खियां बैठती हैं कभी नहीं खानी चाहिए। फल व सब्जियां धोकर खानी चाहिए। खुली रखी चीजें पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमारी होने का भय रहता है। दरअसल क्या होता है कि पहले से काट कर रखे हुए फल, उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि लाल से पड़ने, कुछ उसमें परत सी जम जाती है, और उसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी बैठ सकते हैं जो बैठकर फिर उड़ सकते हैं, जैसे मक्खियां वगैरह। तो उसके पैरों में बहुत से विषाणु वगैरह हो सकते हैं, और पहले से कटे रखे फल को, आप ऐसे फल को खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। और फल और सब्जियां जब बाजार में आती हैं तो बहुत ही गंदी होती हैं। उनको अच्छी तरह से 3-4 बार धोना चाहिए, या हो सके तो नमक के पानी से धोना चाहिए। और जब भी आप बाजार जाते हैं तो वहां पर खुली रखी हुई चीजें देखते हैं तो आपका मन ललच जाता होगा, लेकिन जिसमें मक्खियां बैठती हैं वो हाइजीनिक नहीं है, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि घर पर बना शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। पौष्टिक क्या होता है? जिसमें सभी उपयोगी तत्व, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बैलेंस्ड हो, मतलब सभी संतुलित आहार हो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, आसन करना, तैरना आदि अच्छे व्यायाम हैं। खेलना आप सभी को बहुत पसंद है, तो खेल के साथ साथ जब आपका पीटी पीरियड होता है, आप व्यायाम करते हैं, तो ये व्यायाम इसीलिए होता है जिससे आपका स्वास्थ्य और अच्छा रहे। तो खेलना, आसन करना मतलब योगासन करना, और तैरना, ये सब बहुत अच्छे व्यायाम है। इसके साथ ही प्रसन्नचित्त रहना, ये सब तो आपने कर लिया। इसके साथ ही प्रसन्नचित्त रहना भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। आप देखिएगा कि कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं हमेशा, उनके चेहरे हमेशा बहुत ही खुश मिजाज लोग दिखते हैं, निशानी है कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हमेशा चिढ़ते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता।
तो इस तरीके से हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, किस पर? चिढ़ना, क्रोध करने और चिंता करने से, क्योंकि चिढ़ना, क्रोध करना, चिंता करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। कठिन परिस्थितियों का सामना भी धीरज और प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। कठिन परिस्थितियां मतलब कभी कोई बुरा वक्त आए, कभी आपके ऊपर कोई परेशानियां हो, तो परेशानियां सभी के जीवन में आती जाती हैं, तो उनका सामना बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, खुशी से, धैर्य के साथ सोचकर उसका हल निकालना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो ये पार्ट की रीडिंग कंप्लीट हो गई है और एक्सप्लेनेशन भी। तो आपने देखा कि इस पार्ट में ये बताया गया है कि सुखमय जीवन के लिए हमारा हेल्दी रहना मतलब स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए चाहिए नियमित दिनचर्या और साफ सफाई का ध्यान। साफ सफाई में हमने देखा अपने शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई, घर की सफाई, आसपास की सफाई, और हमारी नियमित दिनचर्या में हमने देखा खुली धूप, ताजी शुद्ध हवा का सेवन, स्वच्छ पानी और शुद्ध पौष्टिक ताजा भोजन, और हमारी अच्छी आदतें जिसमें हमेशा खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपका पाठ ये पूरा हो गया। पाठ 11 सुखमय जीवन के आधार में अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है छिद्र। छिद्र का अर्थ आप लोग जानते हैं, छेद, होल्स जो होते हैं ना, वो छिद्र। स्फूर्ति मतलब चुस्ती फुर्ती, तेजी बनी रहे, आलस्य ना हो, वो स्फूर्ति होती है। काया का अर्थ होता है शरीर, हमारी बॉडी को काया कहते हैं। निरोग का मतलब होता है जो स्वस्थ हो, मतलब बिना रोग के। नियमित मतलब रोज रोज, लगातार, नियम पूर्वक, जैसे कि हमें नियमित रूप से नहाना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, रोज करना चाहिए ना, तो ये नियमित है उस हिसाब से। इसके बाद अनुभव विस्तार पर आएंगे, तो ये भी सभी चीजें हम हर एक पाठ में कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमने संधि को मतलब वर्णों को अलग अलग से एक करना है यहाँ हमको, है ना। तो जैसे यहाँ छी लिखा है, आधा द लिखा है, र लिखा है, तो यहाँ पे छी तो आया और आधा द और र मिलके हो जाता है द्र, तो ये बन गया छिद्र। तो हमको इसी तरह से इस का वाले पार्ट को करना है। नंबर 1, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और बाकी के पैटर्न को देखेंगे और इसी पैटर्न से कर देंगे। तब हमें समझ में आ गया कि हलंत, जहाँ इसको हलंत कहते हैं, नीचे जो लाइन लगी है ये बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, ये हलंत है। हलंत जब भी हलंत वाला अक्षर हो या वर्ण या अक्षर एक ही बात है। जब भी हलंत वाला वर्ण होता है और उसके बाद र लगा होता है तो द और र द्र हो जाते हैं, प और र प्र हो जाते हैं, श और र श्र हो जाते हैं, त और र त्र हो जाते हैं। उसी तरह से हम इनको भी कर देंगे। तो यहाँ आप समझ गए, प और आधा प और र हो गया प्र, और ये आधा श है और ये न, तो श यहाँ आधा हो गया है और न हम क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं इसको। आधा प और र बन गया प्र थ म, तो ये बन गया प्रथम, तो ये प्रश्न और प्रथम बन गया। आगे हम पढ़ेंगे स्फूर्ति। यहाँ पे जस्ट उल्टा काम करना है। कैसे कि वहां हमें वर्णों को अलग अलग वहां हमें वर्णों को एक साथ करना था, यहाँ हमें वर्णों को अलग अलग करना है। ये आधा सा है ना, तो यहाँ आएगा सा में हलंत, फा में ऊ की मात्रा, फिर है र। देखो बोलकर देखो, स्फूर्ति, तो क्या लग रहा है आपको? 4 वर्ण आ रहे हैं दिमाग में, है ना, स फ र और त, और उनमें मात्राएं। तो स हो गया, फू हो गया, फिर क्या आना चाहिए? ती आना चाहिए क्या? नहीं, पहले र आएगा फिर ती। आधा र क्या करता है, यदि आगे ई की मात्रा वाला अक्षर हो ना, तो उस पे जाके ऐसे करके र की रेप बन जाता है। धैर्य, तो ये हो गया ध ध, बीच में क्या आ जाएगा? बोलकर देखने में, हम बोलकर देखते हैं तो हमें समझ में जाता है कि र इन दोनों के बीच में है, तो वो बीच में ही रहेगा। पर र हलंत मतलब आधा र, और य, इससे हमने इस मात्रा को हटा दिया, है ना। यहाँ पर निर्मल, नी र म ल, लेकिन हमें हलंत लगाना भूलना नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 बताइए, अनुभव विस्तार का नंबर 2 बताइए। क, जीवन का पहला सुख क्या है? मतलब ये प्रश्नों के उत्तर देना है और ये ओरल है, मतलब मौखिक है, तो इसको आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। जीवन का पहला सुख क्या है? उत्तर, जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। यही हमने पाठ में पढ़ा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए? उत्तर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें शुद्ध और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। यहाँ पर औ की मात्रा आएगी। हमें विटामिन डी की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो मैंने आपको बताया था पाठ में कि ये भी बहुत जरूरी विटामिन है। विटामिन तो वैसे हमें फल सब्जियों से मिल जाते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल विटामिन डी है ना, ये हमें मिलता है धूप से। तो कब बैठना है धूप में? सुबह सुबह, है ना। तो सुबह की धूप में हमें अच्छे से विटामिन डी मिलता है।